हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं 20 से 30 दिसंबर का करंट, जो आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक होगा। अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक सीरीज चलाई है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं इसी चैनल के थ्रू, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं अब तक पूछे गए, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चल, पहला जो करंट है हमारे पास वह है कि खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दी है। तो ये मान्यता दी है योगासन को। योगासन अब राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतियोगिताएं होंगी, इसके जो हैं खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। और ये जो योगासन का जो प्रतिस्पर्धी खेल है, ये आयुष मंत्रालय के तहत इसको काउंट किया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं शशि शेखर वेपति को, और ये ही प्रसार भारती के सीईओ भी हैं। ये एक प्रसारण संघ है एशिया का, जिसके लिए इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला जो करंट है हमारे पास, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है राजगीर में। और इससे जो तो बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज है, लेकिन पूरे भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के समीप ही पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि G7 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेगा, और इस ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनको भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। अगर हम बात करें G7 की बैठक की, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1957 में, और जिसके मेंबर राष्ट्र हैं वो यूएस, यूके, जापान, कनाडा, इटली, जर्मनी और फ्रांस हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनों में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंध किया है। तो ये प्रतिबंध लगाया गया है रूस पे। रूस के लगातार खिलाड़ी डोपिंग में उनको पकड़े जा रहे थे, इसी वजह से रूस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो ये पदक जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइन द बुद्धा, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। तो ये प्रतिबंधित किया गया है साइकिल में इनको आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम बात करें साइकिलिंग रेस की, तो सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस होती है फ्रांस में। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब बनाया गया। तो ये बनाया गया है 20 दिसंबर में। अगर हम इसका पर्पज की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की, तो जो इसका जो पर्पज है वो है विविधता में एकता को चिन्हित करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि होकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ की संस्कृति है। ये संस्कृति है सिंगापुर की, और यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया है। और होकर जो संस्कृति है, ये स्ट्रीट फूड का जो कल्चर है सिंगापुर में, वो संस्कृति को होकर संस्कृति कहा जाता है। अगला जो करंट हमारे पास वह है कि ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 किया गया है। तो ये किया है तमिलनाडु ने 20,000 से बढ़ाकर 37,000 अनुदान के रूप में देगी अब ईसाइयों को यरूशलेम की यात्रा के लिए। अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें, तो तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान भी है, और मछली उत्पादन में तमिलनाडु अब शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। एसोचैम जो है एक ट्रेड एसोसिएशन है, और जो इसकी फुल फॉर्म है वो है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका जो हेड क्वार्टर है वो
नई दिल्ली में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत के पहले उत्कृष्णा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये करेंगे नरेंद्र मोदी। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि कोविड-19 सभ्यता का संगठन तथा समाधान पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है चाइल्ड केयर के लिए। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री पहले भारतीय बने हैं 50 गोल दर्ज करने वाले। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि वर्षात अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है यूपी में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय गणित दिवस बनाया गया है 22 दिसंबर में, और ये रामानुज की जयंती पर यह दिवस हम बनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस। और 2012 से लगातार यह दिवस बनाया जा रहा है, और अभी इनकी 133वीं जयंती बनाई गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बनाया गया है, ये बने हैं फ्रांस। अगर हम हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करें तो जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 7 मार्च 1997 में, और जिसका हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, और ये सम्मानित किए गए हैं अमेरिका में। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने नरेंद्र मोदी के बिहाफ में ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है, और इस नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है रणनीतिक साझेदारी के लिए, यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल को लॉन्च किया है, सभी भारतीय भाषाओं के लिए यह टूल लॉन्च किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि चक्रवात यासा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है फिजी को। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है खेल मंत्रालय ने, 4 खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर हम वो कौन कौन से 4 खेल हैं उनके बारे में बात करें तो जो पहला खेल है वो गतका खेल है, जो पंजाब में बनाया जाता है। इसमें एक तरह की मार्शल आर्ट होती है जिसका पंजाब में इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो खेल है वो है कलारीपट्टू। कलारीपट्टू तमिलनाडु का एक खेल है। और अगला जो खेल है वो धांता है। धांता मणिपुर में बनाया जाता है। और लास्ट का जो खेल है वो है मलखंबा। मलखंबा एमपी और महाराष्ट्र में इस खेल को बनाया जाता है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो पीएमजेवाई के तहत जो कवर नहीं हो पाए हैं उनको सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ पर स्थापित की है? तो ये स्थापित की है हैदराबाद में, और ओप्पो इससे पहले चीन में अपनी इनोवेशन लैब स्थापित कर चुका है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं तीन तीन स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं विश्व कप बॉक्सिंग में। अगर हम बात करें वो कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरजीत कौर। और इस पूरे विश्व कप में भारत जो है सेकंड स्थान पर रहा है, और जर्मनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया गया?
तो ये बनाया गया है 23 दिसंबर में। 23 दिसंबर में चौधरी चरणजीत सिंह की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो है ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य भी रहा है और यहीं पर ही 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि गोल्डन फुट अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल्डन फुट अवार्ड जीता है 2020 का। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा भारत। तो भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है 2021 में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है? तो ये किया है एनडीबी के साथ। अगर हम एनडीबी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका हेडक्वार्टर वो संघई में है और उसके सीईओ जो हैं वो केवी कामत इसके सीईओ हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया है 24 दिसंबर में। 24 दिसंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया है। जो इसका जो पर्पज है वो है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह दिवस बनाया जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में 100 पंचायत मॉडल गांव का स्थापना की जाएगी। अगर हम यूपी में कितने जिले हैं तो उसके बारे में विचार करें तो जो यूपी में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में से गोरखपुर में मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा 100 ग्रामों को। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। तो ये निर्माण किया है चीन में। चीन में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो फास्ट नाम से रखा गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि एटीपी अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 100% एफडीआई मंजूर होगी अब डीटीएच सेवाओं के लिए। और जो इसकी फुल फॉर्म है एफडीआई की वो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत को प्राप्त किया है? तो ये संकेत प्राप्त किए हैं नीदरलैंड में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है कर्नाटक ने और कर्नाटक में ही अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। इसमें क्या होगा, एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी अब किसानों को। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सुशासन दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 25 दिसंबर में। 25 दिसंबर में अटल बिहारी जी की जयंती पर यह दिवस बनाया गया है और अभी उनकी 96वीं जयंती बनाई गई थी। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस वेब सीरीज के फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पाताल लोक ने। पाताल लोक फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 जीतने वाली फिल्म बनी, वेब सीरीज बनी है। अगर हम ओटीटी की बात करें तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ओवर द टॉप, इसकी फुल फॉर्म है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ओएनजीसी ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में चालू किया है? तो ये चालू किया गया है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में ही महातीर्थ भूमि महापुण्य भूमि योजना भी चलाई गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने, जो भारतीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। और जो ये अभियान चलाया गया है टॉयलेट की जी टैगिंग करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत सरकार ने 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है?
तो ये घोषणा की है कलकत्ता में, और कोलकाता में ही पहला टायर पार्क भी स्थापित किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि बीसीसी के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है चेतन शर्मा को। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि अमेरिका ने जो इस स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो ये कहलाएंगे गार्डियन नाम से के सदस्य कहलाए जाएंगे। जो ये स्पेस फोर्स है ये अंतरिक्ष सेना के रूप में बनाई है अमेरिका ने। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर और कोलकाता में। जो जनजातियों को जो इंडिया जो शोरूम है ये बनाया गया है ग्वालियर और कोलकाता में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि कौन सी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू कर रही है? तो ये लागू कर रही है पावर ग्रिड। अगर हम पावर ग्रिड के बारे में बात करें, उसकी स्थापना की गई थी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। जो उसका हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के उच्चतम न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि हरित व्यापार योजना को चलाने वाला देश बना है जापान। ये योजना चलाई गई है कार्बन मुक्त होने और तथा हरित व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए जापान ने यह योजना चलाई है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल किसने शुरू की है? तो आयकर विभाग ने यह पहल शुरू की है, और इस पहल का जो पर्पज है वो ये है कि आईडी रिटर्न को भरने के लिए एक वीडियो बनाई गई है, जिसको आसान बनाने के लिए, आईडी रिटर्न को आसान बनाने के लिए इन वीडियो को बनाया गया है, और ये वीडियो इजीली यूट्यूब पर उपलब्ध है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य बना है राजस्थान। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो यहीं पर ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे, और जयपुर इसकी राजधानी है जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि वेयर अ मास्क पुरस्कार अभियान कहाँ पर चलाया गया है? तो ये चलाया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो स्थापना की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला स्थान पर यह स्टेडियम बनाया जाएगा, और 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था इस स्टेडियम में की गई है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी गुजरात में। गुजरात की जो राज्य है ये सबसे बड़ा राज्य है जिसकी तटरेखा समुद्र से मिलती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का किताब से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं शाहीन सोनी को। शाहीन सोनी मिस ट्रांस क्वीन ऑफ इंडिया बनाई गई हैं 2020 के लिए। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई है अमेरिका ने। अमेरिका ने 2026 तक इस योजना को क्रियान्वित करने की योजना बनाई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है बिहार ने। बिहार ने लॉकडाउन में जो फंसे हुए श्रमिकों को उनको वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार को। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया है यूपी में। यूपी में प्रांतीय रक्षा दल का गठन किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है पूजा देवी। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं।
अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ग्वालियर में। ग्वालियर में इसका जो है 96वां समारोह संस्करण बनाया गया है ग्वालियर में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत का पहला प्रांगणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी एक जगह है जहाँ पर प्रांगणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है कर्नाटक में। और चावल वितरण की आमतौर पर यह मशीन है, इसको राइस एटीएम कहा जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है। तो ये चलाई गई है दिल्ली में। दिल्ली में इसका पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सर्बिया में व्यक्ति कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो ये पदक जीता है, रजत पदक उन्होंने प्राप्त किया है अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद।